हेलो गाइस, अंग्रेजी किंगडम में आपका स्वागत है। चलिए आज स्टडी करते हैं लेट, है ना। लेट जो है उसका मतलब होता है खुद का कोई काम होने देना। पॉजिटिव वर्ब के रूप में भी यूज़ होता है ये, होने देना, है ना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में, लेट के बारे में एक ऐसी चीज़ बता देते हैं जो आपको कंपटीशन में भी और एकेडमिक में भी हर जगह पे, जो एरर हो, ब्लैंक हो या इम्प्रूवमेंट हो, हर जगह एक ही चीज़ याद रखनी है, इसकी वही एरर आती है। क्लियर। तो वो एरर ये है कि लेट के बाद चाहे एक्टिव सेंटेंस हो, यानी उसके बाद क्या होगा, लेट के ऑब्जेक्ट, चाहे वो पैसिव सेंटेंस हो, यानी लेट के बाद क्या गायब हो सकता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, है ना। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके बाद जो आने वाला फर्स्ट वर्ब है वो उसका फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा हमेशा वर्ब का, है ना। यानी कौन सा फॉर्म यूज़ होगा हमेशा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा, जिसको हम कहीं कहीं पढ़ेंगे कि लेट के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट हो चाहे ना हो, यानी एक्टिव हो या पैसिव, लेकिन उसके बाद जो वर्ब होगा यहाँ पे वो बेस फॉर्म, है ना। बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं आप, याद रखने के लिए भी यही यूज़ होगा। यानी स्ट्रक्चर क्या याद रखनी है आपको, लेट प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है। ये आपको अगर याद हो गया तो भले आप इस पूरी वीडियो को देखें या ना देखें, आपका लेट का काम तो ख़त्म हो गया, फिर आप एरर पकड़ लेंगे आसानी से। क्लियर है। अब इसके यूज़ क्या क्या हैं, है ना, डीप में स्टडी कर लेते हैं। जो इसका पहला यूज़ है वो है परमिशन के लिए। परमिशन के लिए, परमिशन मतलब आज्ञा। परमिशन का मतलब क्या है, आज्ञा। क्लियर। अब उदाहरण देख लेते हैं। शी लेट मी लुक एट द फोटोज़। देखिए गाइज, लेट है, लेट उसके बाद ऑब्जेक्ट, लेकिन ये जो वर्ब है ये हमेशा कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। तो आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से, लेट के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो, हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। क्लियर। तो शी लेट मी लुक एट द फोटोज़, उसने मुझे परमिशन दे दी कि मैं फ़ोटो को देख सकती हूँ, या, है ना, ये सेंस है इसका। अब यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है वो ये है, वी डोंट यूज़ लेट इन पैसिव विद दिस मीनिंग। इसका मतलब ये है कि जो परमिशन वाला जो मीनिंग है ना लेट का, इसको हम पैसिव सेंटेंस में यूज़ नहीं कर सकते, हमें दूसरे तरीके से बनाना पड़ेगा। कैसे? एक्टिव अगर होगा, दे डिडंट लेट अस टेक फोटोग्राफ्स, उन्होंने हमें फ़ोटोग्राफ्स नहीं लेने दिए, नहीं खींचने दिए, है ना। तो इसका पैसिव जो बनना चाहिए था वो ये बनना चाहिए था, वी वरंट लेट टेक फोटोग्राफ्स, है ना। तो ये तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि जब परमिशन, यानी उन्होंने हमें अलाउ कर दिया, परमिशन दे दी कि तुम फोटोग्राफ ले लो, खींच लो, तो यहाँ पे परमिशन के अर्थ में हम लेट को ही यूज़ नहीं कर सकते। बस लेट को हम यूज़ परमिशन के अर्थ में पैसिव सेंटेंस में नहीं कर सकते। क्लियर है। इसी वजह से इसका जो आंसर है वो है वी वरंट अलाउड। देखिएगा, इस लेट हटा दिया और अलाउड लगा दिया। आपको पता है अलाउ के बाद चाहे ऑब्जेक्ट है या नहीं है, क्या आता है, फुल इन्फिनेटिव, है ना। तो वी वरंट अलाउड टू टेक फोटोग्राफ्स, ये बिल्कुल सही है। अब गाइस यही कारण है कि कभी कभी आपने देखा होगा एक्टिव तो है कुछ और, यानी एक्टिव क्या है हमारा, ये वाला, लेकिन उसका आंसर ये नहीं होता पैसिव में। ऑप्शन में तो रहेगा ये वाले भी, लेकिन इसके आंसर नहीं होगा। आंसर दिया होता है एग्जामिनेशन की तरफ से ये वाला। रीज़न क्या है? क्योंकि हम लेट को परमिशन के रूप में पैसिव में यूज़ नहीं कर सकते। बहुत गहरी बात है, आप इसको याद रखिएगा गाइस। क्लियर। अब तो बस आसान चीज़ बची है। दूसरे यूज़ क्या है इसके, सजेशन में, ऑफर्स में, इम्पेरेटिव्स में। इम्पेरेटिव्स वगैरह फर्स्ट फॉर्म से अगर शुरू है तो इम्पेरेटिव होता है ना। जैसे लेट्स स्टॉप नाउ, चलिए अब रुकते हैं, तो ये सजेशन भी हो सकता है, इम्पेरेटिव तो है ही, है ना। ऑफर्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे ऑफर, सजेशन, इम्पेरेटिव सभी तरह के मिक्स हैं इसमें, है ना। लेट्स गो, चलिए चलते हैं, सजेशन भी कुछ भी हो सकता है, मतलब लेट हिम गो, डोंट लेट हिम गो। तो ये मैंने इसलिए लिया है उदाहरण, ताकि आपको ये बता सके कि इम्पेरेटिव अगर पॉजिटिव है तो वो ऐसे शुरू होता है फर्स्ट फॉर्म से, लेकिन अगर नेगेटिव होता है तो हमेशा डोंट से शुरू होता है ना, डोंट। तो डोंट लेट हिम गो, उसे जाने मत दो, लेट हिम गो, उसे जाने दो। ऐसी नेक्स्ट वाला है, डोंट या डू नॉट लेट दैम स्टील द मनी, उन्हें पैसे मत चुराने दो, है ना। यानी ये इम्पेरेटिव है। क्लियर है। अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और है, ये देखिए गाइस, नेगेटिव फॉर्म्स लेट्स नॉट एंड डोंट लेट अस, डोंट लेट जो है वो यूज़ होती है, बट लेट्स नॉट इज़ मोर कॉमन। इसका मतलब
डू नॉट लेट भी है नेगेटिव फॉर्म अस वाले में, लेट्स नॉट और लेट अस नॉट वाला है ना, उस वाले की बात चल रही है। लेट अस नॉट आर्ग्यू या डोंट लेट अस आर्ग्यू, कुछ भी नहीं है, इसको आप अगर भूल भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स नॉट वाला नेगेटिव फॉर्म ज़्यादा यूज़ होता है तो आपको वही मिलेगा, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट, इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है गाइस। लेट अस, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है लेट के ऊपर अपॉस्ट्रोफी और फिर एस, ये वाला सही होता है। ऐसा मत कर देना कि आप ये वाला लगा दें, जैसे लेट्स गो, लेट्स गो ये गलत है पूरी तरह से, क्योंकि ये सही है, ये अपॉस्ट्रोफी लगाना ज़रूरी है। लेट अस का जो शॉर्ट फॉर्म है लेट अस का, वो क्या है, लेट अपॉस्ट्रोफी एस, ना कि LETS। ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के रूप में यूज़ होगा, SES तब लगता है, वो वाला ऐसे है ना। तो गाइस ये ध्यान रखना है आपको, ये सही है शॉर्ट फॉर्म लेटस का और ये वाला गलत है। जैसे लेट्स प्ले तो ये गलत है, और सही वाला क्या होगा, लेट्स प्ले, ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्लियर। तो अगर कोई डाउट है तो गाइस आप कमेंट में बताएं, और लाइक शेयर ज़रूर करें अगर समझ में आती है वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद।